हमेशा हेलो गाइज, तो आपके प्यारे से YouTube चैनल जेई अल्टीमेट गोल एसके पे आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग ने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे इसके पहले हम लोग डिटरमिनेंट आई थिंक सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो डिटरमिनेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 आई थिंक खत्म कर दिया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि थ्योरी है। किसका थ्योरी है? एक्सरसाइज 4.2 का। तो आइए आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की जो प्रॉपर्टी है, या बोल सकते हैं उसकी थ्योरी है, जिसे हम लोग पढ़ के आसानी से या सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि एक्सरसाइज 4.2 जो है ना, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, उससे क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अब बोर्ड हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, अदर बोर्ड से हैं, तो इसका वेटेज थोड़ा हाई रहता है। ओके, और इसके थ्योरी भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रॉपर्टी अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? अभी हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा था आप लोगों को? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहे थे, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा था कि किसी भी डिटरमिनेंट को लीजिए, पहले एक डिटरमिनेंट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसका एक आंसर आ जाएगा। सपोज कर लीजिए कि उसका आंसर x आ गया। ओके, और फिर उसी जो डिटरमिनेंट है उसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज क्या होता है? ये सिंपल है, मैट्रिक्स में मैंने अच्छी तरह से डिटेल से बताया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, या ये अप्लाई हो जाता है डिटरमिनेंट में भी। ओके, कि किसी भी रो को हम लोग सिंपल सा कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या किसी भी कॉलम को हम लोग रो में कन्वर्ट कर दें, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डिटरमिनेंट लिए, उसको सॉल्व किया, उसका जो आंसर आ गया, सपोज कर लेते हैं हम लोग x, सपोज कर लेते हैं उसका आंसर क्या है, x है। ओके, फिर एक उसी डिटरमिनेंट का हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोज किया, और फिर उसका जो आंसर आया उसका भी आंसर x ही आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसका आंसर और उसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। ये था आप लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को ये बोला था कि एक डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस डिटरमिनेंट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, उसका सब सॉल्व किए, उसका सपोज x आंसर आ चुका है। ओके, x मैंने मान लिया कि x सपोज आ चुका है उसका आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी डिटरमिनेंट में बीच वाले को क्या करते हैं, हम लोग बीच वाले रो को हम लोग रेस्ट पे दे देते हैं, एंड फर्स्ट एंड थर्ड जो रो है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं, और बीच वाले को हम लोग रेस्ट पे रखते हैं, उससे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ओके, बट फर्स्ट वाले रो को एंड थर्ड वाले रो को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर और पहले वाला जो डिटरमिनेंट रहा उसका आंसर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, बट इसमें एक डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? कि उसका आंसर प्लस में आएगा और इसका आंसर वही आंसर आएगा बट माइनस में आएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस अच्छी तरह से प्रीवियस क्लास में कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, और प्रॉपर्टी नंबर 3 में बता देना चाहता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 4.2 के लिए। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़िएगा। ओके, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मैं बोल देता हूँ कि इस जो मैं प्रॉपर्टी भी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी से मोर इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से समझिए। आइए हम लोग अपने क्लास को आज फिर से मूव करते हैं, मतलब फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने लिया है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एक्सरसाइज 4.2 के लिए। मैंने आपको फिर से याद दिला दिया। ओके, तो देखिए मैं अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, ये आप आसानी से समझिएगा। ओके, आप लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, देखिए मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए बोला है कि एक डिटरमिनेंट लेते हैं, ये किसका साइन होता है? डिटरमिनेंट का। एक सपोज एक डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं डिटरमिनेंट आपका a b c,
ओके, फिर ये रहा आपका जेड, वाई और एक्स, और ये आपका फिर से रहा ए बी सी। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है ये आप सुनिए, आसानी से सुनिएगा। ओके, आप लोगों को इसमें कुछ दिख रहा होगा, आपको इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैंने एक चीज किया है जो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, मैंने क्या किया है कि इस रो को, मतलब हम लोग कह सकते हैं इस फर्स्ट रो को एंड इस थर्ड रो को, ये देखिए यहां मैंने किया कि फर्स्ट रो इक्वल टू थर्ड रो, मतलब ये दोनों जो रो है ना, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, ये दोनों सेम है। अब अच्छी तरह से देखिए कि ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड एंड थर्ड रो दोनों सेम है। इसका मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ये आप अच्छी तरह समझिएगा। मैं बोलने जा रहा हूं अब, ये थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो को सेम देख लीजिए, या आप सपोज कीजिए कि दो कॉलम को सेम देख लिए। अभी हम लोग किसको देख रहे हैं, रो को सेम देख रहे हैं, और आगे को अगर क्वेश्चन सॉल्व किए किसी में कॉलम सेम हो गया, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो गया, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो को सेम देख लिए या दो कॉलम को सेम देख लिए, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करना है। उस डिटरमिनेंट का आप आंसर सेकंड में बता सकते हैं। उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ओके, उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो, ओके, टू रो बोल सकते हैं, टू रो या टू कॉलम सेम हो, ओके, टू रो या टू कॉलम सेम हो, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका 0 आएगा। सॉरी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। मैंने 0 ही लिखा है दोनों। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहता है। क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो आपको सेम दिख दिया या दो कॉलम आपको सेम दिखाई दे दिया गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 हो जाएगा। यही थर्ड प्रॉपर्टी कहता है। आप थर्ड प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी का कॉपी कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे भी क्या कर लिया, कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, कॉपी करने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आपके लिए क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए, उसे मतलब वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इसको आप लोग जानिए। ये आई थिंक कहीं जगह, बहुत जगह स्किप कर दिए जाते हैं, बट बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ाए भी जाते हैं। ओके, ये नहीं कि सब जगह नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट आप क्या कीजिए, इस थ्योरी को समझिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस प्रॉपर्टी को मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, आप लोगों को कोई घरवाड़ा नहीं होना है। देखिए, इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट लेते हैं। अब मैं 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेता हूँ। यहाँ आपका ए रहा, बी रहा एंड सी रहा एंड डी रहा। ओके, ये मैंने 2 × 2 ऑर्डर का क्या लिया, डिटरमिनेंट लिया। मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा, फोर्थ प्रॉपर्टी में बताना चाह रहा हूँ। ओके, इसमें क्या किया मैंने, एक डिटरमिनेंट लिया 2 × 2 ऑर्डर का। अब क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में, क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप एक डिटरमिनेंट लीजिए, उसमें आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो उस डिटरमिनेंट में वो जो कांस्टेंट नंबर होगा वो तो किसी एक रो में हो सकता है मल्टीप्लाई, या तो किसी एक कॉलम में हो सकता है मल्टीप्लाई, बट वो सभी में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है वो कांस्टेंट नंबर। नहीं समझ में आया, थ्योरी नहीं समझ में आया? आइए हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं बोल रहा था कि किसी भी एक, सपोज, हाँ, इसी में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, 3a निकालता हूँ, 3 डिटरमिनेंट a। ओके, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए, मैंने किसी एक कांस्टेंट नंबर, ये क्या है, 3 एक कांस्टेंट नंबर रहा। ओके, एक कांस्टेंट नंबर रहा। अब हम लोगों ने क्या किया, इस डिटरमिनेंट में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिटरमिनेंट में, तो आपको जो मैं बोला था कि आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है, बट इसमें वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, या तो आप किसी एक रो में कर सकते हैं, इस दोनों में नहीं कीजिएगा, या तो इसका देखिए, या तो आप किसी कर सकते हैं
किसी दूसरे रो में कर दीजिए 3C 3D, या आप किसी एक कॉलम में कर दीजिए 3A 3C और यहाँ B, यहाँ B रहा और यहाँ D रहा, या आप किसी दूसरे कॉलम में कर दीजिए, यहाँ मैं इसको A लिखता हूँ, ये C हो गया और ये 3B हो गया एंड 3D हो गया। तो ये आपका 4 को बना है। ओके, यही बोल रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को किसी या तो एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप सभी में उसे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट रो में कर दिया मल्टीप्लाई, इसमें मैंने सेकंड रो में कर दिया। ओके, किसी एक रो में ही कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं, इसमें कर दिया। एक एग्जांपल, मतलब हम लोग के पास 2 रो था, उसमें हम लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, तो इसमें फर्स्ट में हम लोगों ने किया, सेकंड में नहीं किया, इसमें सेकंड में किया, इसमें फर्स्ट में नहीं किया। या तो हम लोग एक कॉलम में भी कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने किया, इसमें नहीं किया, फिर इसमें नहीं किया तो इसमें कर दिया। ये कह रहा है कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग गुना करते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से या किसी भी नंबर से मैं बोल रहा हूं, तो वो नंबर सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, और वो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक मैट्रिक्स बनाता है। ओके, नया मैट्रिक्स। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप एक डिटरमिनेंट लेते हैं, आप उसमें अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो एक सभी में मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है, उसका 4 डिटरमिनेंट नया बनता है। उसमें कितना नया बनता था मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स नया बनता था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 4 को नया डिटरमिनेंट जनरेट होगा। ये मैंने 2 into 2 ऑर्डर में लिया एग्जांपल, आप 3 into 3 में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, तो ये आप लोग कॉपी कीजिए। ये अभी खत्म नहीं हुआ प्रॉपर्टी, इसके बाद में और इसमें डिटेल से आप लोगों को अच्छी तरह बताता हूँ। ओके, तो आप पहले इसे भी क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने उसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। आइए हम लोग इसी जो प्रॉपर्टी है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी में कुछ और भी सीखते हैं हम लोग। ओके, अभी इसमें बहुत बड़ा ये थ्योरी है, आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। ओके, तो देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें मैं बोला हूँ कि आप 3 डिटरमिनेंट ए निकालिए कि इस डिटरमिनेंट से कितने नए और डिटरमिनेंट बनाए जा सकते हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ निकालने के लिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने नए डिटरमिनेंट बनेंगे। तो 3 डिटरमिनेंट ए, तो पहला मैंने बोला था किसी एक रो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट रो में कीजिए या सेकंड रो में, या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट कॉलम में कीजिए या सेकंड कॉलम में, आपकी मर्जी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 3 से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 और 1, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें फर्स्ट रो में किया था, इसमें मैं सेकंड रो में कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो को मैं कुछ हम लोग छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड में कर देते हैं, तो कितना 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने इसमें रो में किया, कर लिया दोनों में। अब हम लोग इसमें कॉलम में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 और 9 हो गया। ये सेकंड कॉलम में हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी भी एक में कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, या तो एक कॉलम में या तो किसी आप एक रो में कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मैंने फर्स्ट में कर दिया था, फर्स्ट में हम लोग अब इसमें नहीं करेंगे, अब हम लोग सेकंड में करते हैं। तो ये 3 और 6, ये आपका किसी भी एक डिटरमिनेंट से, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट से हम लोग कितने नए डिटरमिनेंट बना सकते हैं, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग कितने नए डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो हम लोग 4 डिटरमिनेंट बना सकते हैं इससे नए। ओके, कैसे, इसकी थ्योरी मैंने बताया है। क्या होता है, किसी भी एक ही रो से या किसी भी एक ही कॉलम से आप मल्टीप्लाई उसमें कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये बोला आपका डिटरमिनेंट ये रहा, आपको प्रूव दैट करने का है डिटरमिनेंट बटा 5, इसको प्रूव करने का है कि ये होगा या नहीं होगा। तो आइए हम लोग सिंपल प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिटरमिनेंट, अच्छा मैंने बताया था आपको कि आप लोग किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी डिटरमिनेंट में, तो आप लोगों को सभी में मल्टीप्लाई नहीं करना है, या तो आप किसी एक रो में कर सकते हैं या तो आप किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी तरह हम लोग बाहर भी उसे निकाल सकते हैं। ओके, ये समझिएगा अच्छी तरह से। जिस तरह से हम लोग किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में, उसी तरह हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट से उसी नंबर को निकाल भी बाहर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि 15 और 20 में क्या कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रो से 5 को कॉमन ले लेते हैं। ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका, 3 बचा, यहाँ 4 बचा, एंड ये 3 और 7। ओके, तो आप लोगों को घबराना नहीं है,
मैंने बताया कि आप लोग किसी भी एक डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो आप इसमें फर्स्ट रो में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो एक नया बनेगा, वही तो एक नया आपको दिया गया है ना यहाँ। ओके, हालांकि 4 बनता बट हम लोगों को कितनी जरूरत है, एक जरूरत है, तो एक दे दिया गया है यहाँ। तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये नहीं समझिएगा कि आप एक ही से निकाल सकते हैं, हाँ मैं एक से निकाल सकता हूँ। आप किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं या किसी भी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो। ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया। अब 5 को हम लोग इधर लाते हैं, तो ये कितना होगा, डिटरमिनेंट बटा 5 कितना हो जाएगा आपका 3, 4, 3 और 7, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ प्रूव दैट नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंड दैट। फाइंड करना है आपको कि इतना का वैल्यू कितना होगा, तो इतना का वैल्यू ये हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि किसी भी अगर डिटरमिनेंट में हम लोग किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उससे हम लोग बाहर भी उसी नंबर को निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मजा वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया होगा। तो अब मैं बताता हूं इसी प्रॉपर्टी में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, कि हम लोग किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या ये सही है? यस, ये सही है, प्रूव किया गया है। इसे हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है? तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी 4 नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने बेस बनाया था प्रॉपर्टी 4 पढ़ने का। अब मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर्टी 4 को। ये प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है, देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट सपोज कर लेते हैं हम लोग, ए डिटरमिनेंट बी एंड सी एंड डी रहा, ये एक 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहा। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी भी एक आप लोग के नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। इस डिटरमिनेंट में के भी एक नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए के से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आंसर आएगा, 4 नए नए डिटरमिनेंट बनेंगे, तो हम लोगों को आएंगे कितने आंसर, 4 नए नए आंसर आने वाले हैं। क्या सही है? नहीं, 4 नए नए आंसर नहीं आएंगे, 4 नए नए डिटरमिनेंट बनेंगे, बट 4 आंसर नहीं आएंगे, आंसर एक ही आएगा। ओके, 4 आंसर नए नए नहीं आएंगे, बट हम लोग उसे 4 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह देखिए। बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, के ए के बी एंड के सी थोड़ी होगा, सभी से मल्टीप्लाई थोड़ी होता है ना। ये इसका आंसर मान लेते हैं यक्स आएगा। अब हम लोग दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी रहा, के सी एंड के डी। इसका आंसर क्या होगा, के डिटरमिनेंट और ए के सी एंड बी एंड डी। इसका आंसर क्या होने वाला है, के डिटरमिनेंट ए सी एंड के बी एंड के डी। इसका आंसर क्या होने वाला है ये हम लोग देखते हैं। तो मैं बोल देता हूँ इसका आंसर ये भी एक्स होगा, इसका भी आंसर यक्स ही होगा, इसका भी आंसर कितना होगा, यक्स ही होगा। मतलब सबका आंसर कितना होने वाला है, यक्स होने वाला है। इसी कारण से हम लोग इसे 4 भागों में बांटते हैं। ओके, कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग 4 भागों में इसी कारण बांटते हैं कि उस चारों का आंसर आप लोग किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कीजिए या फिर किसी आप एक कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, डिटरमिनेंट का आंसर तो सेम ही आता है। इसलिए हम लोग उसे क्या करते हैं, इसलिए हम लोग उसे एक डिटरमिनेंट का 4 नया नया डिटरमिनेंट देखते हैं। यही कह रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये कह रहा है कि आप लोग किसी भी एक डिटरमिनेंट में किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग पहले वाले को, इसे हम लोग 4 भागों में बदल सकते हैं। तो आप लोग पहले वाले से मतलब इसका चारों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ये कह रहा है। आप लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखिए, चारों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सॉरी, तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए, ये सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहता है कि आप लोग किसी भी एक डिटरमिनेंट में आप लोग किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को आएगा, न्यू डिटरमिनेंट देखिए 4 आ चुका है, बट आंसर एक ही आएगा। ओके, तो आप लोग ये कहता है, ये आपको ये सिखाया जाता है कि आप लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे उसको उस आंसर को फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसे 4 भागों में बांट देते हैं। इसे भी आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आप लोगों ने भी इसे क्या कर लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग किस प्रॉपर्टी में मूव करते हैं, 5 प्रॉपर्टी में मूव करते हैं हम लोग। देखिए 5 प्रॉपर्टी भी इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए बोल क्या रहा है कि अगर
सॉरी ये सही है या गलत है? ये सही नहीं है सर। डिटर्मिनेंट जब भी रहता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में रहता है डिटर्मिनेंट, मतलब अगर रहेगा तो 2 into 2 रहेगा, या तो रहेगा तो 3 into 3 रहेगा, या तो रहेगा तो 4 into 4 रहेगा। ये आप लोगों को पहचानना चाहिए। ये क्या है? गलती दिया गया है। ओके, तो इसे हम लोग फिर से पढ़ा लेते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ, आपका क्या लिख दूँ, ये लिख देते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिख दूँ, ये लिख देते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए 3 into 3 ऑर्डर का आप लोगों का डिटर्मिनेंट हो गया और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में थ्योरी में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ये बोला है 5 प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि किसी भी अगर नंबर से आप किसी भी, मतलब इसमें कोई एक नंबर जुड़ा हुआ है, इसमें भी कोई एक नंबर जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी कोई एक नंबर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, प्लस इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या मैं इसमें क्या अंतर किया, मैंने इसमें जोड़ का प्लस का चिन्ह लगाया हूं और इसे इसे और इसे हम लोग एक अलग डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। ये एक नया डिटर्मिनेंट बना और इसे हम लोग ये सेकंड वाले को जो जुड़ा हुआ है उसका अलग डिटर्मिनेंट बना देते हैं। नीचे वाले में देखिए दोनों में अलग अलग नहीं हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आप लोग किसी भी एक डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रॉ में कोई एक नंबर से जुड़ा, मतलब कोई भी एक नंबर इसमें जुड़ा हुआ है, किसी भी सेकेंड रॉ में, सॉरी इसमें कोई भी एक नंबर जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके जुड़ा हुआ आपको दे दिया जाए तो उसे हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम लोग दो डिटर्मिनेंट में, इस अगर ऐसा डिटर्मिनेंट आप लोगों को कहीं मिल जाए तो हम लोग उसे सिंपल से दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे किस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सपोज कर लीजिए आप आ गया यक्स आ गया, सपोज कर लीजिए इसका यक्स आ गया, और फिर इसे जब इस तरीके से सॉल्व किया गया तो इसका भी आंसर क्या देखा गया, यक्स ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या आपको कौन सा प्रॉपर्टी कह रहा है, ये आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है। ओके, तो देखिए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यही एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, एग्जांपल के रूप में देखता हूँ। देखिए एक डिटर्मिनेंट रहा आपका, सपोज कर लीजिए इसमें 10 रहा और ये आपका 13 रहा एंड इसका 15 रहा, ये 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये 6 रहा। ओके, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं 5 1 4, अब देखिए आपकी मर्जी जो लीजिए आप, लिख सकते 7, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 2 एंड 5 एंड यहाँ 10 एंड 3 एंड 6 इस तरीके, एंड प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, यहाँ कितना बचा 5 बचा, और यहाँ आपका 3 बचा, यहाँ आपका 5 बचा, यहाँ आपका 1 बचा, यहाँ 2 बचा एंड 3 बचा, 4 और 5 यहाँ 6 बचा। इस तरीके से आप लोग इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसे मैंने ब्रेक किया है 2 भाग में, अब इसे जोड़िए तो इसी भाग में ये आ जाएगा। ओके, आप लोग आपकी मर्जी, यहाँ 3 ले लीजिए, उसमें क्या लीजिएगा 7 ले दीजिएगा, आपकी मर्जी जिस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लेके भी आपको समझा दिया है। ये क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है आपको। ओके, तो आप लोग इस 5 नंबर प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने उसे भी कॉपी कर लिया होगा। तो आगे आप लोग, सॉरी आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये 6 नंबर प्रॉपर्टी मैं बोल देता हूँ आपको। मैं इस प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले एक लाइन बोलता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस पे ही एक्सरसाइज 4.2 पूरा बेस इसी पे है। ओके, थोड़ा मोड़ा जो इसके प्रीवियस हम लोगों ने 5 तक प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें वो भी यूज होगा। आई थिंक 4 नंबर या 3 नंबर जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई वो बहुत यूज होने वाला है, वो भी होगा। बट सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा इन प्रॉपर्टियों में वीवीआई प्रॉपर्टी है, महा वीवीआई उसे बोल सकते हैं, MVVI। ओके, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है। ओके, 6 नंबर आप लोग अगर प्रॉपर्टी समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाता है। ये क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए सिंपल कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, मैं इसके पहले एक टर्म आपको थ्योरी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये R, अच्छा बताइए, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कितना हो गया, ये आपका कौन सा रो हो गया, ये आपका फर्स्ट रो हो गया R1 रो। ये आपका कौन सा रो हो गया, ये आपका कितना हो गया, सेकेंड रो। ये क्या कहता है, जो 6 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो नंबर ए रो है तो उसमें आप किसी भी एक नंबर, मतलब किसी भी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं
या किसी भी नंबर को आप लोग उसमें जोड़ सकते हैं, या इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर a प्लस सी लिखना है, मतलब इसको इसमें जोड़ना है, तो वो भी जोड़ सकते हैं आप लोग। अगर आपको इसमें इसको घटाना है, मतलब a माइनस सी करना है, मतलब a में आपको c को घटाना है, ओके, c को आप लोग को घटाना है a में, तो वो भी घटा सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में। बट सर ये कैसे होगा? देखिए ये इसलिए किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है कि आप लोग किसी भी एक रॉ में ये सेकंड रॉ को आप लोग जोड़ सकते हैं, या किसी भी अदर नंबर से आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेकंड रॉ को आप लोग घटा सकते हैं, तो आपकी मर्जी जो कर सकते हैं, ओके। बट सर ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ये जो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट कोई दे दिया जाए तो उससे हम लोग सिंपल से किस तरीके, मतलब सिंपल तरीके से हम लोग बदल के सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये इसलिए दिया गया प्रॉपर्टी। आइए हम लोग समझते हैं अब एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें इस तरीके से होता है कि आर आई, ये समझिए आर आई क्या है, रॉ, और इसको हम लोग इस तरीके से एरो लेकर जो जोड़ना घटाना गुना करना जो भी है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग पहले करते हैं। फिर आर वन, ये क्या है, जिसमें आप लोगों को जिसको जोड़ना है, ओके, जिसमें ऐड करना है आपको, ओके, जिसमें आपको ऐड करना है। R1 में ऐड करना है तो R1 लिख दिए, ओके, R1 लिख देंगे। R2 में अगर ऐड करना है तो R2 लिख देंगे, आपकी मर्जी, जो जिसमें आपको ऐड करना है उसमें लिख दीजिए, ओके। तो ये हो गया आपका R1, और ये R1, इसके बगल में R1 ही लिखिएगा 3 लगा के। और आपको जिसको जोड़ना है, ओके, जिस नंबर को मान लीजिए आप किसी अदर नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो लिख दीजिए, या किसी मैं आप सपोज कर लीजिए मैं इसी C को जोड़ रहा हूँ इसमें, तो वो आप लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिएगा, यहाँ देखिए मैं इसको लिख दूंगा, ये इसमें किसी एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं और आर जे ले देते हैं। ये क्या होगा, जिसको जोड़ना होगा, जिसको ऐड करना होगा आपको, या सब्ट्रैक्ट करना आपको, या मल्टीप्लाई करना होगा आपको, जो भी करना होगा वो आप लोग इसमें कर सकते हैं, ओके। ये तो आपका रो के बात, रो का हो गया बात। ये आप लोग, हमको लग रहा होगा आप ये समझ नहीं रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, ये आप लोग देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, ओके। तो आप लोग सिंपल देखते जाइए। अब ये कॉलम में भी सेम ये काम कर सकते हैं। ये आपका क्या रहा, फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका कौन सा कॉलम रहा, C2, मतलब सेकेंड कॉलम रहा, ओके। तो CI ऐसा कर सकते हैं, CI प्लस के CJ। यहाँ देखिए मैं, आपकी मर्जी, यहाँ कोई भी चिन्ह लगाइए, प्लस लगाइए, आपको जोड़ना है तो प्लस लगाइए, आपको घटाना है तो माइनस लगाइए। ये रहा, और ये आपका ये रहा, ओके। ये आपको काम करना है। तो देखिए मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, ओके। मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसमें कर लेता हूँ R1, ये R1 में मुझे जोड़ना है ये CR2, मतलब R1 में हम लोगों को CR2 जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अब जिसमें जोड़ेंगे, जिसमें आप लोग परिवर्तन करने वाले हैं उसी में करिएगा, अलग में किसी में आपको करना नहीं है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये किसमें जोड़े हैं, R1 कितना है, R1 आपका A रहा, R2 कितना है, C रहा, तो A प्लस क्या करते हैं, C कर देते हैं, A प्लस C हो गया। और सेम इसमें भी इसको जोड़ना तो जोड़ दिए, सेम इसमें भी R1 में R2 को जोड़ना है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं R2, ये गलती हो गया, सॉरी। R1 में हम लोग को क्या जोड़ना है, R2 को जोड़ना है, तो R2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। कोई आप नंबर मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, या बिना मल्टीप्लाई करके भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ओके। नहीं समझ रहे क्या? अगर नहीं समझे तो कमेंट में लिखिएगा, ओके। मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से आपको, और मैं अभी भी बहुत सारे एग्जांपल लेके भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। तो समझिए ये क्या है। तो मैंने क्या किया, इसमें जिसमें आपको करना है परिवर्तन उसमें ही सिर्फ, जैसे R1 में हम लोग जोड़ रहे हैं तो R1 ही में जोड़ेंगे, R2 में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ओके। तो R1 में क्या करें परिवर्तन, R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, तो R1 में मैंने C को जोड़ दिया, और B में हम लोगों ने क्या कर दिया, D को जोड़ दिया, और C और D, ये आपका आंसर हो गया, ओके। देखिए R2 में मैंने परिवर्तन किया था तो R2 में मैंने जोड़ा है, और उसके अलावा किसी में मैंने जोड़ा नहीं है। देखिए सेकंड रो सेम टू सेम लिखा हुआ है, ओके। जिसमें आप लोगों को परिवर्तन करना है आप उसी में परिवर्तन कीजिए, ओके। सपोज आपकी मर्जी, अगर मुझे घटाना रहा कोई बात नहीं, आप घटा लीजिए, A माइनस C कर लेते हैं, यहाँ घटा दिए, ओके। हम लोगों को मन किया सर हम लोगों को घटाना नहीं है,
हम लोगों को R1 में भी नहीं परिवर्तन करना है, हम लोगों को R2 में परिवर्तन करना है। तो यहाँ जो भी कीजिएगा तो याद रखिएगा, जो यहाँ लिखिएगा जिसमें परिवर्तन करना है आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर जिसमें परिवर्तन करना है वो भी यहीं लिखाएगा, और जिससे परिवर्तन करना है वो आप लोग यहाँ माइनस करके या प्लस करके या गुना करके जो भी है मन वो कर लीजिए। तो ये हम लोग मिटा देते हैं। किसमें परिवर्तन करना है? R2 में। तो R2 में गए, R2 ये रहा आपका। R2 में क्या परिवर्तन करना है? तो R2 में करना है, R2 लीजिए पहले, ये R2 रहा, अब माइनस R1 करना है। तो R1 कितना A है, और ये रहा, इसमें ये जोड़ दिए, ये पूरा ना, ये पूरा क्या है R1 है, तो इसमें R1 में ये परिवर्तन हो चुका है। सर मुझे यही परिवर्तन नहीं करना है, सर मुझे इसमें 3 मल्टीप्लाई करके परिवर्तन करना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसमें 3 मल्टीप्लाई करके परिवर्तन कीजिए। 3A 3B हो गया, आपकी मर्जी, जो कीजिए आप। ओके, तो इस तरीके से आप लोग किसी में भी बदल चेंज कर सकते हैं। ओके, ये किसका चेंज रहा? ये रो का चेंज रहा। आप लोग इसे कॉपी कीजिए, तो मैं इसके बाद आगे बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से कॉलम में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से करेंगे। तो आइए पहले आप लोग इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे क्या किया, कॉपी कर लिया। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसमें। तो देखिए ये क्या रहा आपका, ये फर्स्ट रो रहा, सॉरी ये फर्स्ट आपका कॉलम रहा, ये आपका कितना कॉलम रहा, ये सेकंड कॉलम रहा। अब सर मुझे क्या करना है, जो आपको करना है ना वो पहले आप मुझे यहाँ पे लिखिएगा। ओके, फिर आप लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। सर हम लोग में इसमें क्या करना है ना हमको, कि C1 में ना, C1 में कुछ परिवर्तन करना है, तो जिसमें आपको परिवर्तन करना है वो यहाँ लिखेगा, फिर जिसमें करना है वो भी यहीं लिखेंगे हम लोग, और जिससे करना है उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसमें। ओके, जिससे हम लोग करेंगे। तो सर हम लोग C1 में परिवर्तन करने वाले हैं C2 से। ओके, C2 से क्या करेंगे सर, C2 में हम C2 से ये परिवर्तन करेंगे। सर क्या करेंगे, C2 से क्या परिवर्तन करें सर, तो सर ये कर लेते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं सर 2C2। सर 2C2 क्या, हम लोग को, मैंने क्या किया इसमें C1 तो किया, बट इसमें प्लस 2C2, मतलब C2 में, मतलब C2 ये रहा, इसमें दो जोड़, मतलब 2 गुना करके इसमें जोड़ना है हमको। ओके, तो ये क्या रहा आपको, देखिए मैं कर देता हूँ आपको, हड़बड़ी नहीं है, कॉमन से सोचिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए क्या करना है, किसमें परिवर्तन करना है, C1 मतलब कॉलम C फर्स्ट वाली कॉलम में। देखिए C1 मैंने ले लिया, ये क्या रहा है A है, फिर क्या है प्लस 2 है ना, ये क्या है C2 क्या है, C2 में पहला, इसमें क्या है C2 में पहला, इसमें जो करना है ना, तो इसमें क्या है B है, तो यहाँ मैंने B ले लिया। तो ये क्या रहा आपका A प्लस 2B, ये फर्स्ट वाले में हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या करें, सॉरी इसमें क्या है आपका C है, और प्लस क्या है 2D है। मैंने फर्स्ट कॉलम में परिवर्तन कर दिया, और सेकंड कॉलम में करना है हमको, नहीं सर फर्स्ट कॉलम में करना था, तो सेकंड कॉलम को एज इट इज लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया, इसके थ्रू मैंने इसमें चेंज किया। ओके ओके ओके, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ आपकी मर्जी घटा देते हैं, सर मुझे जोड़ना नहीं है, घटाना है तो घटा दिए, कोई बात नहीं, इसमें कॉलम में हम लोग घटा दिए। सर मुझे C1 में नहीं चेंज करना है, मुझे सर C2 में करना है, तो कोई बात नहीं, C2 में कर लेते हैं, और क्या। ओके, C1 से करना है सर, कोई बात नहीं, तो देखिए मैं यहाँ C1 से कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ -2A हो गया, यहाँ -2C हो गया, ये आपका परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या है 2C हो गया, किसमें परिवर्तन हो गया आपका C2 में परिवर्तन करना है। जिसमें करना है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, क्या करना है वो भी लिख दीजिए आप। सर मुझे यहाँ 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, तो 4 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, या आप लोगों को सर कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, ना जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, C1 में परिवर्तन करना है, बट मुझे क्या करना है 3C1 करना है, ओनली 3C1 कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें डिटरमिनेंट में C1 जो है ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3A हो गया, और 3C हो गया, ये रहा B और D आपका रहा। ये बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी होगा, मैंने बताया ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ओके, ये कौन सा प्रॉपर्टी रहा आपका, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 रहा। 40 में ना ये करते थे, किसी भी एक से मल्टीप्लाई करते, या रो से करें या कॉलम से करें, बट हम लोग करते थे किससे, एक से मल्टीप्लाई करते थे, सभी से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते थे। यही मैंने सेम काम इसमें भी किया है। सर ऐसा क्यों करते हैं, ये आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं देता हूं, पहले आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया। तो आइए मैं एक क्वेश्चन लेके आप लोग समझाता हूँ, वही थ्योरी क्यों हम लोग करते हैं उसका यूज। ओके, उसका यूज कहाँ पड़ता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें कैसे इस लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड है 3 into 3 और को हम लोग मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं।
तो इसे हम लोग सिंपली तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। बट मुझे इसमें क्या करना है, आप लोगों को 6 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे हम लोग को सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी नंबर आप लोग 6 अप्लाई कीजिएगा इसमें, तो ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सर आप लोगों को लग रहा है बस सिंपल तो है, मल्टीप्लाई कीजिए खत्म बात, प्रॉपर्टी क्या लगाना है उतना, अगर जितनी प्रॉपर्टी लगाने गए उससे तो इजी होगा कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके 3 into 3 ऑर्डर में जैसे रहेगा उसे मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ सॉल्व कर सकते हैं, बट ये देखिए इसमें आप लोगों को इजी दे दिया गया है नंबर। ओके, आप लोगों को अगर दे दिया जाए 4000, 5000, 6000, 9000, 20000, 15000, 20000, 20 लाख, 20 करोड़ अगर दे दिया जाए तो किस तरीके से आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं करिएगा, उसमें आप लोगों को प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ये तो मैंने सिंपल लिया है तो आप लोग कर दीजिएगा, बट आप लोगों को अगर डिफिकल्ट दे दिया जाए तो उसमें क्या कीजिएगा, तो उसमें आपको आपका साथ जो देगा वो क्या देगा, इजी काम रहता है ना तो दोस्त भी काम आ जाते हैं, बट अगर डिफिकल्ट काम रहा तो दोस्त भी कभी काम नहीं आते, वो घर वाले काम आते हैं। ओके, तो ये जस्ट ये प्रॉपर्टी 6 ही बता रहा है। ये प्रॉपर्टी इसमें आप क्या सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं दोस्त की तरह। ओके, कि मैं इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर दूंगा, मल्टीप्लाई 3 into 3 ऑर्डर से जिस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सके उससे सॉल्व कर देंगे। बट अगर कोई डिफिकल्ट दे दिया जाए तो उस समय आप लोग के घर वाले काम आने हैं। घर वाले कौन है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 घर वाले हैं। ओके, ये आप लोगों के काम आएंगे। तो आइए हम लोग इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग को एक सीक्वेंस दे रहा होगा, सर हम लोग देखिए 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ सर कि C1 जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर C1 में से करके क्या चेंज कर देते हैं सर, तो C1 में कर देते हैं सर, मैं कर देता हूँ C1 और माइनस C2 कर देता हूँ सर माइनस करने से क्या होगा, तो माइनस करने से ये होगा कि अगर आप लोग C1 में चेंज करेंगे, इसको घटा देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या परिवर्तन आता है, क्या इजी हो जाता है इससे करने से, प्रॉपर्टी लगाने से। तो आइए मैं पहले इसे सॉल्व करता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे। ओके, तो ये देखिए मैंने किया, अब फिर मैं C2 में भी परिवर्तन करता हूँ, C2 माइनस C3 कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो ये मैं अप्लाई करता हूँ इस डिटरमिनेंट में। तो मैंने क्या किया, C1 में परिवर्तन किया, C2 में, और जिसमें मैंने बोला था जिसमें आप लोग परिवर्तन कीजिएगा उसी में कीजिएगा, अलग में आप लोग को परिवर्तन नहीं करना है। जो आप लोग यहाँ लिखिएगा उसी में भी आपको परिवर्तन करना है, अलग वाले में जो यहाँ लिखा रहेगा उसी में परिवर्तन करना है। ओके, तो मैंने C1 में परिवर्तन किया, तो C1 क्या है, ये वाला C1 है। ओके, C1 का पहला में परिवर्तन किया है, तो C1 माइनस C2 किया है, मतलब इसमें इसको आप लोग इसमें घटा देना है। ओके, मतलब देखिए C1 कितना रहा, 2 रहा, माइनस C2 करना है, तो C2 कितना है, 2 ही है, कितना है C2, ये रहा ना, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, सही कर दिया क्या, नहीं ये गलत किया है सर आपने। यहाँ आप घटा रहे हैं R2 को घटा रहे हैं, आप लोग आप R2 को घटा रहे हैं और ले रहे हैं C2 को, तो ये गलत ना हो गया। इसमें क्या करना है, R2 को लेना है, यहाँ R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया। ओके, तो ये आप लोगों को भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए मैंने सुधार दिया। ओके, आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ओके, R1, ये R1 रहा आपका, ये रहा R2 और ये R3। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, R1 में घटा देता हूँ, R2 को घटा देता हूँ, तो R1 रहा 2 और माइनस R2, इसमें इसको घटा दिए, फिर इसमें भी R1 रहा, ये घटाओ 4, फिर R1 रहा, ये घटाओ 7, ये हो गया, R1 में चेंज हो गया। फिर R2 में करना है, R2 माइनस R3, मतलब 3 में इसको घटा देना है, तो 2 माइनस 4 सॉरी 2 माइनस 2 हो गया आपका, 4 माइनस 5 हो गया आपका, 7 माइनस 8 हो गया आपका। ओके, और फिर क्या R3 में भी परिवर्तन करना है, नहीं R3 में परिवर्तन हम लोगों को नहीं करना है, तो ये 2, 5 और 8 हो गया। ओके, तो इससे देखिए क्या फायदा आपको हुआ, तो देखिए ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये बचा आपका 2 बचा, वहाँ कितना हो गया -1, यहाँ कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 5, ये -1, ये भी -1 और ये 8 हो गया आपका। ओके, तो देखिए अब इस डिटरमिनेंट को आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए 0 0 आ गया, अब बचा क्या, ये बचा 2। ओके, डिटरमिनेंट, अब बताइए यहाँ प्लस लिखूँ या माइनस, सर अल्टरनेटिंग में चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, जिस तरीके से आप जाइए प्लस माइनस प्लस। ये क्यों अल्टरनेटिंग से चलता है ये भी मैंने बताया आपको, -1 पे पावर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्लास में। तो देखिए ये मैंने चला, तो यहाँ कितना होगा माइनस प्लस
माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ सर प्लस हो गया। और इसमें सर क्या लिखते हैं, तो जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप देते हैं, तो ये झाँप दिए, तो ये बचा कितना -1 -1 -1 और -1। तो सर फिर सर 2 × 2 ऑर्डर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 हो गया, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा। तो ये कितना को 1 1 घटा दिए तो 0 हो गया, तो 0 हो गया आपका आंसर। टोटल आपका आंसर कितना है 0। तो देखिए ये इस प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम लोग को क्या समझ में आया कि इस तरीके को हिसाब को हम लोग सिंपल इस तरीके से भी बदल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, जिस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगे कि ये सिंपल तरीके में बदल जाएगा, तो उस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते थे। मैंने ये घटाव किया है, और कोई हिसाब रहा उसमें जोड़ करना पड़ा, कोई हिसाब रहा उसमें गुना करना पड़ा, तो उसके मर्जी से आप लोग चल सकते हैं। तो ये किस तरीके से सीखिएगा कि कब क्या करना है, तो मोर देन जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जो मैं रेफर करता हूँ स्टूडेंट फ्रेंड्स आप बनाइए एक्सरसाइज जो ये रहा 4.2, आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स से भी रेफर कीजिए, एनसीईआरटी से भी पूरा बनाइए, तो उससे भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके, तो अब जितना मोर देन जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना आप लोगों को समझ में आएगा कि किस समय हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्या करना है, उसमें गुना करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने इस 6 प्रॉपर्टी की मदद से देखिए ये 0 0 हो गया, ये दोनों खत्म, इससे हम लोगों ने सिंपल तरीके से यही तो हम लोगों को करना पड़ा। तो सर ये तो आप लोग इतना ना करके हम लोग इसे सीधे 3 × 3 ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते तो इजीली सॉल्व हो जाता, यही आंसर आ जाता। तो नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अगर सिंपल हिसाब रहा तो आप लोग कर लिए, अगर डिफिकल्ट हिसाब दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो सर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यही है। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए। तो आज का जो हम लोगों को क्या सेशन है, आज मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इस कारण से मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और ये एक्सरसाइज अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज चालू करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज को हम लोग चालू करेंगे। आज मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को प्रॉपर्टी समझा दिया, और ये जो वीडियो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो। ओके, मैंने प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया। ओके, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर कहें। ओके, और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर देना। ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर देना, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स ऑल। कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने से क्या होता है कि बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, या बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उससे और अच्छी तरह से समझना होगा, तो वो भी पढ़ सकते हैं एफर्ट में। ओके, वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, एंड कमेंट, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप।